हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे विचारों को सिर्फ एक हेल्थी डिस्कशन की तरह लिया जाए और मैं किसी भी सिस्टम का इनके जरिए विरोध नहीं करना चाह रहा हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर जिसका संबंध हम सबके जीवन के साथ है, और वो चीज़ है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स को कीटनाशक भी कहा जाता है। अगर किसी को पता ना हो तो बता देता हूँ कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल खेतीबाड़ी में काफ़ी किया जाता है ताकि कीड़े फसल को बर्बाद न कर सकें। किसान को पूरे देश में अन्नदाता कहा जाता है, और कहा जाता है कि अगर आपकी थाली में खाना है तो आपको किसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने फसल पैदा की और उसके बाद आज आप खाना खा पा रहे हैं। ये सब बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन आपको अभी मैं बताना चाहूँगा कि किसानों को सिस्टम द्वारा समझाया गया था कि अगर आपको फसल बर्बाद होने से बचानी है और पैदावार या यील्ड बढ़ानी है तो आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़े सही सिस्टम से किसानों को पेस्टिसाइड्स का स्प्रे के द्वारा इस्तेमाल करना सिखाया गया। हर गांव तक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के फ़ायदे बताए गए, और ये भी बोला गया कि अगर आप पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करेंगे तभी आप ज़्यादा फसल पैदा कर पाएंगे, जिससे आपको भी प्रॉफिट मिलेगा और हम भी अपने देश की बढ़ती आबादी के अनाज का इंतज़ाम आराम से कर पाएंगे। शुरुआत में सभी ने खुशी खुशी इसे अपनाया, फसल ज़्यादा हुई और प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगा। अब कीड़े फसल को बर्बाद नहीं कर पा रहे थे, तो बढ़ती हुई आबादी के लिए फसल भी पर्याप्त होने लगी। लेकिन लंबे समय के बाद इसके नुकसान भी हम सबके सामने आ रहे हैं, जिसे कि सिस्टम में रहने वाले लोग अभी भी गलत ही बताते हैं, और वो कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं है पेस्टिसाइड्स का अगर आप इसे लिमिट में इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लिमिट में इसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? क्या मंडी में पड़े अनाज के ऊपर हम हर बार चेक करते हैं कि क्या इसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल की गई है या कि कम? लालच के चलते लोगों ने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इंसान की सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया गया। पेस्टिसाइड्स कीड़े को मारने का जहर है। अब आप सोचो कि जो खाना आप खा रहे हैं उसमें एक लिमिट से ज़्यादा आपको वो जहर मिले तो क्या होगा आपकी सेहत के साथ। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, अलग अलग तरह के कैंसर्स और अन्य कई रोगों का मुख्य कारण पेस्टिसाइड्स को भी बताया गया है। आप चाहे फल खा रहे हैं या कोई और सब्जी, हर किसी में आपको पेस्टिसाइड्स भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। अगर हम अगर हम बात करें कि इससे किसानों का फ़ायदा हुआ है, तो मुझे बस इतना समझा दीजिए कि किसान अभी भी कर्जे में डूबकर खुदकुशी क्यों कर रहे हैं फिर? क्योंकि पेस्टिसाइड्स ने ही सुपर पेस्ट को जन्म दिया है। तो अब पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने का लाखों का खर्चा पड़ता है, तो किसानों को तो उसी के लिए कर्ज उठाना पड़ रहा है। कई किसान अपने घर और परिवार वालों के लिए अलग से भी खेती करते हैं, जिसमें वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। वो लोग तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी ना कभी तो आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए या नौकरी करने के लिए दूसरे शहर जाएंगे, तब उनको वही खाना मिलेगा जो मार्केट में उपलब्ध होगा। तब क्या करेंगे आप? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस जहर से बच सकते हैं तो क्यों ना इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला जाए। और ऐसा ही अपने देश में एक स्टेट ने किया है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम ने 2003 में सारे पेस्टिसाइड्स पर बैन कर दिया था, और 2016 तक वहाँ पर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक खेती होने लग गई थी। तो जो काम सिक्किम ने किया है वो बाकी स्टेट्स भी कर सकती हैं। अभी कुछ लोगों को मेरी इस बात से एतराज़ होगा कि ऑर्गेनिक फूड महंगा मिलता है, उसकी पैदाइश भी कम होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मुश्किल काम है। लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे पैदाइश धीरे धीरे बढ़ रही है, और इतनी हो सकती है जिससे हम भरपेट खा सकते हैं। सिस्टम को चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और फसल को कीड़ों को बचाने के आसान तरीके हर गांव और हर किसान तक पहुंचाएं, ताकि किसान भी पेस्टिसाइड्स के फालतू खर्चे से बच सकें और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। बाकी हम लोगों ने मिक्स्ड फार्मिंग करना भी बंद कर दिया है। सिर्फ वीट और राइस ही प्रोड्यूस करते रहेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो कहलाओगे ही ना। बाकी दाल, चना, गन्ने और बाकी फसलों की मिक्स्ड फार्मिंग करते रहेंगे तो मिट्टी पर भी एहसान होगा। लेकिन किसान की मजबूरी ये है कि जिस फसल का रेट बढ़िया दोगे आप, तो वो ही प्रोड्यूस करेंगे वो। इसलिए मिलजुल कर हमको इस चीज़ का समाधान निकालना पड़ेगा एट लास्ट सबको, क्योंकि सेहत तो सबको ही ज़रूरी है। और कुछ ज्ञान देने वाले लोगों
आपको मैं ये बता दूँ, जो हर बात में अपने देश की ही बुराई करना जानते हैं, तो ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं पेस्टिसाइड्स। चाहे आप कैलिफ़ोर्निया की एग्ज़ाम्पल के बारे में ही पढ़ लीजिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने वाले देशों में चाइना नंबर 1 पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है और कनाडा 8वें नंबर पर है और हिंदुस्तान 10वें नंबर पर है। शुरुआत अपने देश से करो बदलाव की, बाकी धीरे-धीरे खुद ही बदल जाएँगे। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।